बट्टा या छूट पर आधारित प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। बट्टा क्या होता है या छूट क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हमने इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि 950 रुपये अंकित मूल्य है और वस्तु 760 रुपये में बेची जाती है, तो बट्टा और बट्टा का प्रतिशत कितना है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, एक दुकानदार है जो अपनी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेच रहा है और उस पर एक अंकित मूल्य भी लिखा हुआ है। तो जो अंकित मूल्य है उस पर ना बेचकर उसमें से कुछ पैसे कम करके फिर बेच रहा है। इसका अर्थ है कि वह अपने ग्राहकों को छूट दे रहा है। वह जो छूट होगा वही उसका बट्टा या छूट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे प्रश्न में आते हैं वापस। तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज दिया हुआ है उसे देखते हैं। दिया है अंकित मूल्य, मतलब जो वस्तु ग्राहक को बेच रहा है उस पर कितना मूल्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य है 950 रुपए और उसे बेचता कितने पे है, 760 रुपए पे। तो ये विक्रय मूल्य हो गया। जिस मूल्य पर ग्राहक को वस्तु बेची जाती है वो विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे वस्तु बेची जा रही है 760 रुपए में। इसका अर्थ है कि यह हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य से कम कीमत पर बेच रहा है, इसका अर्थ है कि ग्राहक को उसने कुछ छूट दिया है। छूट को ही हम बट्टा कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर राशि होगा वही बट्टा कहलाएगा। तो हमारा सूत्र हो गया बट्टा या छूट बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितना बट्टा दिया गया। तो यहाँ पे देखिए 950 रुपये हमारा अंकित मूल्य है और 760 रुपये विक्रय मूल्य है। तो इन दोनों का अंतर हम देखते हैं। तो 0, 15, 15 में से 6 गया 9, 8 में से 7 गया 1। तो 190 रुपये ग्राहक को छूट मिला, इसे ही हम बट्टा कहते हैं। अब हमारा एक प्रश्न का एक भाग तो हल हो गया कि बट्टा कितना है, वो निकल गया है। अगला है बट्टा का प्रतिशत। तो प्रतिशत का अर्थ होता है कि 100 पे उसकी गणना करना। हमको जो यहाँ पे 190 रुपये मिला है वो 950 रुपये पे मिला है, न कि 100 रुपये पे। तो हमको क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो हम इससे गणना करेंगे कि 100 रुपये पे हमको कितना छूट मिला। तो इसको लिखते हैं जबकि 950 रुपये पर बट्टा निकाला है हमने 190 रुपये, इसलिए 1 रुपये पर बट्टा 190 बटे 950 रुपये। अब इसको हमको प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम 100 पे निकालेंगे। तो 100 रुपये पे बट्टा होगा तो 190 बटे 950 गुणे 100। तो 0 से 0 कट गया, 19 से काट लेते हैं, 19 से कम 19, 19 बच्चे 95। फिर 5 से काट लेते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। तो इस तरह के हमको 100 रुपये पे 20 रुपये बट्टा प्राप्त होता है। अर्थात प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो हमको 20% बट्टा दिया गया दुकानदार के द्वारा। तो इस तरह